हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया जाएगा, जिसमें हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिसमें फर्स्ट टॉपिक आ जाता है जीएसटी डे, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स डे। ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2023 में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी डे के ऐतिहासिक कर सुधार के कार्यान्वयन की वर्षगांठ है। पहला जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी गुड एंड सर्विस टैक्स की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के रूप में मनाया गया था। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि में जीएसटी लागू किया गया था। तो जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। तो पहला जीएसटी दिवस कब मनाया गया था? 1 जुलाई 2018 को। तो हर साल जो है 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, सेकंड आ जाता है भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। कौन सा खिताब जीता है? लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है। किस साल? इस साल यानी कि 2023 में। और 2022 में भी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता था। नीरज ने 87.66 मीटर भाला फेंक कर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इस वर्ष मई में भी दोहा डायमंड लीग अपने नाम की थी। तो दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक में भाला फेंका था वो कितने दूरी पर फेंका था? आगे बढ़ते हैं। थर्ड आ जाता है दोस्तों डुरंड कप के बारे में, जिसका 132वां संस्करण इस साल आयोजित किया जाएगा। डुरंड कप, जिसे एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है, 3 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा आयोजित यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रतीक है। 1888 ईस्वी में आर्मी कप के रूप में इसको शुरू किया गया था। अब इसका नाम क्या है? डुरंड कप। डुरंड कप का 132वां संस्करण बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के विदेशी टीमों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के बारे में। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो कि ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। अब की बार यह अवार्ड किसको मिला? राजेंद्र सिंह डट को। अब राजेंद्र सिंह डट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यूके भारतीय सप्ताह समारोह के दौरान एक विशेष अवसर पर अनुभवी सैनिक राजेंद्र सिंह डट को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया। राजेंद्र सिंह डट अविभाजित भारतीय पूर्व सैनिक संघ के पीछे एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, जो एक संगठन है जो ब्रिटिश भारतीय युद्ध के दिग्गजों को एकजुट करने पर केंद्रित है। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार डट की असाधारण सेवा और इन दिग्गजों को एक साथ लाने के उनके अथक प्रयासों को स्वीकार करता है। डट जो वर्तमान में दक्षिण पश्चिम लंदन में रहते हैं, उनका जन्म 1921 में विभाजन पूर्व भारत में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वह अपने देश की सेवा के प्रति समर्पण का प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। अपनी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत के माध्यम से डट ने प्रगति की ओर 1943 ईस्वी में हवलदार मेजर का सम्मानित पद हासिल किया था। फिफ्थ टॉपिक आ जाता है तेजस मार्क 1 के बारे में, जिसने इस साल अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 दो तरह के फाइटर जेट है जो कि तेजस के नाम से जाने जाते हैं। तो तेजस मार्क 1 पहले बना था। तो तेजस मार्क 1 ने भारतीय वायुसेना के साथ 7 साल की अपनी सेवा पूरी कर ली है, जो कि एक उपलब्धि है। 2016 में शामिल होने के बाद से तेजस मार्क 1 ने विभिन्न अभियानों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जो विमानन उद्योग में भारत की शक्ति को दर्शाता है। तेजस कार्यक्रम की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में मिग 21 लड़ाकू विमानों की जगह लेने के उद्देश्य से की गई थी। यानी 1980 के दशक में मिग 21 को निकाल के तेजस को उनकी जगह रखने के लिए तेजस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कई वर्षों के अनुसंधान और विकास का समापन जनवरी 2001 में पूरा हुआ। यानी जनवरी 2001 में तेजस विमान की पहली उड़ान भरी गई थी। 2016 में भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर
तेजस मार्क 1 को शामिल किया, जिसमें नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैंगर्स के नाम से जाना जाता है। इस स्वदेशी लड़ाकू विमान को संचालित करने वाला पहला स्क्वाड्रन बना था। कौन सा? 45 स्क्वाड्रन। तब से तेजस मार्क 1 देश की रक्षा जरूरतों को अथक रूप से पूरा कर रहा है और 4000 घंटे से अधिक की घटना मुक्त उड़ान भर चुका है, यानी 4000 घंटे तक ये अभी तक फ्लाइंग कर चुका है, जो फर्स्ट फाइटर जेट है, और अभी तक कोई भी इंसिडेंट इसके साथ नहीं हुआ है। अगला दोस्तों पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में, जिसने IMF के साथ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच $3 अरब का समझौता किया है। पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ $3 अरब की फंडिंग के लिए कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंची है। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच 9 महीने की स्टैंड बाई व्यवस्था का हिस्सा है। ये क्या है? पाकिस्तान पहले विस्तारित फंड सुविधा यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $6.5 अरब के IMF बेल आउट का हिस्सा था, यानी $6.5 अरब पाकिस्तान IMF से ले चुका है, जो इस साल जून के अंत में समाप्त हो चुका है। यानी जून तक $6.5 अरब IMF से पाकिस्तान ले चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें 2022 में विनाशकारी बाढ़ जैसे बाहरी झटकों के कारण और यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार मई में देश की मुद्रास्फीति दर यानी महंगाई दर 38% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। आप न्यूज में सुनते होंगे कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ चुकी है, वहां पे खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान रुपये का अवमूल्यन यानी पाकिस्तान रुपया गिर चुका है, जिसका 27 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 285.99 पर आ गया है, जबकि भारतीय रुपया कितना रहता है? लगभग 80 के आसपास। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। अब दोस्तों पढ़ते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के बारे में। इस साल जो है अमेरिका ने 247वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, यानी कि हर साल जो है 4 जुलाई को अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1776 ईस्वी में इस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र निर्माताओं ने स्वतंत्रता संबंधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें 13 अमेरिकी उपनिवेशों के ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हो जाने की घोषणा की गई। घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन शामिल थे। भारत की तरह ही अमेरिका भी ब्रिटिश राज्य का एक हिस्सा था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। दोस्तों बलात्कार की नाबालिग पीड़ितों की सहायता के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में एक योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है यौन उत्पीड़न की नाबालिग लड़कियों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना निर्भया फंड के तहत संचालित होती है और इसके लिए 74.1 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण राशि आवंटित की गई है। 2021 में लॉन्च किया गया यह प्रशासनिक ढांचा बच्चों के कल्याण की सुरक्षा पर केंद्रित है। बलात्कार की नाबालिग पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के प्रयास में सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिसको पोक्सो एक्ट भी बोला जाता है, इसके तहत 415 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की गई थी। ये अदालतें विशेष रूप से नाबालिगों से जुड़े मामलों को निपटाने और त्वरित कानूनी कार्रवाई की सुविधा के लिए डिजाइन की गई है। नई शुरू की गई योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बालिकाओं को एक ही छत के नीचे एकत्रित सहायता प्रदान करना, जिसका मतलब है कि इनको शिक्षा तक पहुंचाना, पुलिस सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल करना, मनोवैज्ञानिक सहायता देना और कानूनी सहायता देना जैसी सेवाएं शामिल है। यह योजना 18 से कम उम्र की उन नाबालिग लड़कियों को लक्षित करती है जो पोक्सो एक्ट के द्वारा परिभाषित बलात्कार या हमले के कारण गर्भवती हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ितों को योजना द्वारा प्रदान किए गए लाभों तक पहुंचने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR की एक प्रति रखने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अभी हम कवर कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है किस राज्य में वन टैप वन ट्री की अभियान की योजना की शुरुआत की गई है? कहां पर की गई है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री की अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जो है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए कनेक्शन के साथ मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत एक सप्ताह के भीतर 5 लाख से अधिक पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल का पानी सुनिश्चित करते हुए हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। सेकंड आ जाता है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप
2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता? भारत ने। तो भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया के बुसान में किया गया था। पिछले 9 संस्करणों में यह भारत का 8वां खिताब है। अब तक ये 9 खेले जा चुके हैं, जिसमें 8 भारत जीता है। भारतीय कबड्डी टीम का अगला टारगेट चीन के हांगजू में होने वाले एशियाई खेलों में पदक हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बनता है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया है? आदव अर्जुन को, जो कि तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बीएफआई की स्थापना 1950 में की गई थी। एफआईबीए एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो कौन सा है? आइसलैंड। तो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसके तहत जो दुनिया के 163 देशों की रैंकिंग तैयार की गई, इस रैंकिंग के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रैंकिंग में भारत का 126वां स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान जो है दुनिया का सबसे अशांत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आता है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है, परमानेंट मेंबर बना है? तो कौन बना है? ईरान। ईरान औपचारिक तौर पर एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ईरान को शुभकामनाएं दी। अभी तक एससीओ में 8 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं। शंघाई सहयोग संगठन का गठन 2001 में 6 देशों के साथ किया गया था। भारत इस संगठन का सदस्य बना था 2017 में। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसको चुना गया है या फिर किसको नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अजित अगरकर। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजित अगरकर को भारतीय पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। फरवरी में चेतन शर्मा के द्वारा इस पद से इस्तीफा दे दिया गया था। उसके बाद से शिव सुंदर दास इसके अंतरिम मुख्य चयनकर्ता बने थे। नेक्स्ट है, डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया? किसके साथ किया? ईएएससी के साथ। तो भारतीय विमानन नियामक यानी कि भारतीय विमान को कंट्रोल करने वाली एजेंसी जिसका नाम है डीजीसीए, उसने मानव रहित विमान प्रणालियों और नवीन एयर टेक्नोलॉजियों में सहयोग के लिए यूरोपीय विमान नियामक ईएएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके बीच में नई एयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया? तुषार मेहता को। केंद्र की मोदी सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिया है। तुषार को अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। मेहता के कार्यकाल को पहले भी बढ़ाया जा चुका है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यकाल को भी 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि अटॉर्नी जनरल के नीचे सॉलिसिटर जनरल आता है, सॉलिसिटर जनरल के नीचे 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आ जाते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दोनों के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केवल वैधानिक पद है। अटॉर्नी जनरल जो है देश का शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल एक मुख्य अधिकारी होता है जो कानून के प्रति केंद्र सरकार को एडवाइज करता है। नेक्स्ट आ जाता है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने लिया? अजित पवार ने। एनसीपी नेता अजित पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पिछले 5 वर्षों में तीसरा मौका है जब अजित पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का हिस्सा बन गए हैं। पवार ने नवंबर 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं, जो कि 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के शामिल है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।